इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रमुख रूप से प्रभु के 8 अंगों को देखना है। 8 अंग कौन से होते हैं? 2 पैर, 2 हाथ, रीढ़, कमर, हृदय और मस्तक, है ना। तो प्रभु का बायां पैर, उस ओर दृष्टि लाना, फिर उसकी ओर, उसके पश्चात दाएं चरण की ओर दृष्टि लेकर के आना। तो दायां चरण एक प्रकार से दृढ़ता का प्रतीक है, अर्थात निःशंकित अंग का प्रतीक है। जब व्यक्ति संदेह रहित हो जाता है, शंका रहित हो जाता है, दृढ़ विश्वास वाला होता है, तो सबसे पहले अपने दायां पैर बढ़ाता है। तो उनके दाएं चरण को देख कर के यह भाव पैदा करना, मैं अपने भीतर उस आस्था को संदेह रहित बनाता हूँ, शंका रहित बनाता हूँ। उन जैसी निःशंकित अंग की भावना को अपने हृदय में लेकर के आता हूँ। जब दायां पैर बढ़ता है तो बायां पैर जो है उसको फॉलो करने लगता है। तो जिसके मन से शंकाएं निकल जाती हैं, जिसकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है, विश्वास मजबूत हो जाता है, फिर उसे कभी मांगने की इच्छा नहीं होती है, वो कोई आकांक्षा अपने भीतर नहीं करता है, अर्थात वह निकांक्षित अंग को पालन करने वाला हो जाता है। तो प्रभु के बाएं चरण को देखकर के ये भाव बनाना कि मैं उन्हीं जैसे निकांक्षित अंग को अपने भीतर लेकर के आता हूँ। फिर बायां हाथ जो होता है, शरीर की अशुद्धि को दूर करने के लिए, शरीर की सफाई के लिए काम आता है। तो उनके बाएं हथेली को, बाएं हाथ को देख करके निर्विचिकित्सा अंग अपने भीतर लाने की कोशिश करना। समस्त ग्लानि और घृणा, जुगुप्सा के भाव को मैं त्यागता हूँ। शारीरिक ग्लानि को भी त्यागता हूँ, मानसिक वाचनिक ग्लानि को भी त्यागता हूँ। उस दुर्गंध से मैं अप्रभावित रहूँगा, जैसे वे प्रभु दुर्गंध सुगंध से अप्रभावित रहते थे। चाहे गंदगी हो, चाहे मल हो, चाहे खून हो, मवाद हो, लार हो, कुछ भी क्यों ना हो, मांस हो, पीप हो, उसे देख करके कोई ग्लानि का भाव नहीं, अपने भीतर उस निर्विचिकित्सा अंग को मैं अच्छे गहरे से उत्पन्न करता हूँ। प्रभु का दायां हाथ मूढ़ता से रहित अवस्था, अमूढ़ दृष्टि अंग को दिखलाने वाला, सिखाने वाला, अर्थात धर्म के क्षेत्र में मैं किसी प्रकार की मूढ़ता को अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगा। इधर उधर की बातों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। मजबूती से देव गुरु शास्त्र के प्रति अपनी आस्था को बना करके रहूंगा। फिर उसके पश्चात उनकी उस कमर की ओर, उन आसन की ओर दृष्टि को रखना। जिस अंग को छिपाया जाता है वह उपगुहन अंग का प्रतीक है,
अर्थात जो हमेशा दूसरों के दोषों को पूर्व अवस्था में छिपाते थे, कभी उद्घाटित नहीं करते थे, मैं भी उनके उस अंग को देख करके उपगुहन अंग अपने भीतर लेकर के आता हूँ। प्रभु की वह दृढ़ आसन की मुद्रा, सीधी रीढ़ जो है, स्ट्रेट है, पीठ है, झुकी भी नहीं है, आगे भी झुकी नहीं है, पीछे भी झुकी नहीं है। तो जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है वही दृढ़ता से स्थिर आसन में बैठ सकता है। तो जिनके मन में हमेशा स्थितीकरण का भाव था दूसरों को देख करके, जो व्रत से चारित्र से स्खलित हो रहे थे, मोक्ष मार्ग में गिर रहे थे, उनका स्थितीकरण पूर्व अवस्था में उन्होंने किया था। तो प्रभु के उस आसन को देखकर, रीढ़ की हड्डी को देखकर, उनकी स्थिरता को देखकर मैं क्या भाव अपने मन में लेकर के आऊँ कि मैं भी स्थितीकरण अंग का पालन करूँगा। न केवल पर को स्थित करूँगा, अपितु मेरा मन जो है डावाडोल हो जाता है, भटक जाता है, इधर उधर के विचार करने लगता है, उस मन को भी स्थिर करने की कोशिश करूँगा, अपने भीतर स्थिरता लेकर के आऊँगा। जब विपरीतता जीवन में आएगी, प्रतिकूलता जीवन में आएगी, मैं प्रतिकूलताओं से डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, किसी लोभ लालच में आकर के आकांक्षा आदि नहीं करूंगा, अपने व्रतों में किसी प्रकार की दोष की भावना नहीं, शिथिलता का भाव नहीं लाऊंगा, एकदम निर्दोष निरतिचार होकर के अपने व्रतों को पालन करूंगा। ये उनकी उस रीढ़ की हड्डी को देख करके चिंतन करना। इसके पश्चात प्रभु के हृदय की ओर दृष्टि लेकर के आना, परम वात्सल्य का भाव, उस वात्सल्य अंग को मैं अपने भीतर लेकर के आता हूँ। करुणा का भाव, मैत्री का भाव जीव मात्र के प्रति मैं लेकर के आता हूँ। एक वात्सल्य इसलिए उनके भीतर आया, उन्होंने पर्याय बुद्धि को गौण कर दिया, द्रव्य दृष्टि को अपने भीतर लाया, अर्थात आत्म दृष्टि को अपने भीतर लाया। और आत्मा सभी जीवों की एक जैसी होती है, आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ शरीर को लेकर, पर्याय को लेकर के होता है। ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सब पर्याय बुद्धि है। तो जिन्होंने पर्याय बुद्धि को त्याग करके द्रव्य बुद्धि अथवा द्रव्य दृष्टि, आत्म दृष्टि लाई, तो समस्त विकल्प जिनके शांत हो गए और सभी आत्माओं में उन्हें अपने जैसा परमात्मा नजर आने लगा। तो जब अपने जैसा परमात्मा हमें दूसरे में नजर आने लगता है तो हम उससे भेदभाव का व्यवहार नहीं करते हैं, उससे अपने जैसा ही आत्मीयता का व्यवहार करते हैं। तो जहाँ आत्मीयता की भावना आ जाएगी तो अपने आप वात्सल्य गुण प्रकट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या चिंतन करना, कैसा चिंतन करना? क्योंकि जो व्यक्ति अपने हृदय में करुणा लाना पर चाहता है, अहिंसा की, मैत्री की, प्रेम की, वात्सल्य की भावना को गहरा बनाना चाहता है, उसका एकमात्र उपाय है वो पर्याय बुद्धि को गौण कर दे, पर्याय दृष्टि को गौण कर दे, शरीर की दृष्टि को गौण कर दे और क्या दृष्टि लाए? द्रव्य दृष्टि, आत्मा की दृष्टि। आत्मा किसी की भी छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा हर जीव की एक जैसी होती है। आत्मा का स्वभाव प्रत्येक जीव का एक जैसे होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े की आत्मा हो, चाहे वो नारकी की आत्मा हो, देव की आत्मा हो अथवा सिद्ध आत्मा हो, चारों गति में रहने वाले जीवों की आत्मा अथवा सिद्धों की आत्माओं में भी कोई अंतर नहीं होता है। तो आत्मा की ओर दृष्टि आते ही समस्त विकल्प शांत हो जाते हैं, ऊंच नीच का भेद शांत हो जाता है। ये मेरे परिवार का है, ये दूसरे परिवार का है, ये मेरे राष्ट्र का है, ये दूसरे राष्ट्र का है, यह भेद भी शांत हो जाता है। वहाँ उसे सिर्फ वह जीव नजर आता है और जहाँ जीव नजर आएगा तो वो उसे अपने जैसा मानेगा। तो अपने जैसा मानेंगे तो अपने आप वात्सल्य का भाव पैदा हो जाएगा। जैसे माँ के हृदय में बच्चे को लेकर वात्सल्य इसलिए पैदा होता है कि माँ उसे अपना मानती है,
ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसमें मेरा खून बह रहा है, ये मेरा ही अंश है, ये मेरे ही वंश का हिस्सा है। तो ये सोचती है, इसलिए उसके हृदय में उस बेटे के लिए, बेटी के लिए वात्सल्य पैदा होता है। तो जब हम आत्मा की ओर दृष्टि लेकर के आएंगे तो अपने आप उन आत्मा को भी अपनी आत्मा जैसे मानेंगे, तब हमारे भीतर करुणा मैत्री की भावना पैदा होती है। तो उन तीर्थंकर भगवान ने पूर्व में संसार के समस्त प्राणियों के प्रति आत्म भाव लेकर के आया। जब आत्म भाव लेकर के आ गए तो सबके दुख उन्होंने अपने दुख के रूप में मान लिए, और ये भावना पैदा होने लगी कि हे प्रभु, संसार के समस्त जीव सुखी रहें, उनके कष्ट दुख दूर हो जाए। तो उनके उस हृदय रूपी अंग को देख करके ये चिंतन करना। फिर उत्तमांग है, पूरा शरीर का जो उत्तमांग होता है वो पूरा फेस होता है, ललाट होता है, कपाल होता है, वो प्रभावना का प्रतीक होता है। तो जैसे वो शरीर के ऊपरी हिस्से में होता है, उन्होंने पूर्व में प्रभावना की भावना, उत्कृष्ट भावना मोक्ष मार्ग के प्रति प्रकट की थी, इसलिए उनका वो अंग उस प्रभावना अंग को प्रकट कर रहा है। तो प्रभु के 8 अंगों को देख करके अपने सम्यक दर्शन के 8 अंग को मैं मजबूत करता हूं, यह चिंतन करना। समझ में आ रहा है? नहीं? अब आगे चले। हाँ, अब उपगूहन अंग को और बताएं। उपगूहन और उपबृंहण। उपगूहन का अर्थ होता है छिपाना, गूहन करना, ढाकना। तो आप शरीर के कौन से अंग को सबसे अधिक ढाक के रखते हैं? है ना? कौन से अंग को? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, जिससे संसार बढ़ता है, उस अंग को ढाकते हैं, उसे कभी उजागर नहीं करता। तो ऐसे ही संसार में जो भी मोक्ष मार्ग में जीव चल रहे हैं, उनसे गलती हो जाती है, दोष हो जाते हैं, शिथिलता हो जाती है, तो मैं उनके उन दोषों को ढाक करके रखूंगा, प्रकट नहीं करूंगा। जब मैं उनके दोषों को ढाकूंगा तो स्वतः ही अपने आप ही हमारे भीतर गुणों का उद्भावन, प्रकटीकरण होने लगेगा। तो वही उपब्रह्मण हो जाता है। ठीक है? तो ये प्रभु के 8 अंगों को देख करके विजुलाइज करना और उपांगों को देख करके कोशिश करना। अब द्रव्य गुण और पर्याय से प्रभु को जानना, जानने का अर्थ यहाँ पर आत्मसात करना। अब आत्मसात करने का अर्थ क्या है? अपने इस शरीर प्रमाण प्रभु को देखना। अब बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं आपको। जो सामायिक करना चाहता है और चाहता है कि मेरा मन सामायिक में बहुत अच्छे से लगे, तो उसे क्या करना है? प्रभु के सम्मुख जाकर के बैठना है, अच्छे व्यवस्थित आसन में बैठना है और पलक प्रभु को निहारना है। अब उनकी आत्म रूपी द्रव्य को अपने आत्म रूपी द्रव्य में स्थापित करना है। उनके उस पर्याय शरीर को अपने शरीर में स्थापित करना है। उनकी वाणी को अपनी वाणी में स्थापित करना है। उनके प्रत्येक अंग और उपांग को अपने अंग और उपांग में स्थापित करना है। उनकी श्वास को अपनी श्वास में स्थापित करना है, क्योंकि श्वास ही एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ करके रखता है। तो सर्वप्रथम काय से उस आसन में बैठना, फिर वाणी से क्या करना है? तो गहरी श्वास लेकर के उस दीर्घ ओंकार की ध्वनि को पैदा करना है, जैसे प्रभु की दिव्य ध्वनि गिरती है। जब हम गहरी श्वास लेते हैं, अंदर सहजता से रोकते हैं और धीरे धीरे उसे बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स जो हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, बाहर निकलते हैं। जब बाहर जाती हुई सांस में टॉक्सिन जा रहे हैं, तो साथ में ये विचार उत्पन्न करना, उन टॉक्सिन्स के साथ साथ मेरे दुर्भाव भी, मेरी कषाय की भावना भी, मेरे नेगेटिविटी के परिणाम भी बाहर जा रहे हैं। मेरा निराशा का, भय का भाव, दीनता और हीनता का भाव, अभिमान कषाय का भाव, छल कपट का भाव, क्रोध आदि का भाव भी उसके साथ बाहर
जा रहा है। फिर उसके बाद जो फ्रेश एयर अंदर जाए तो उस फ्रेश एयर में वो शुद्ध वर्गणाएं, शुद्ध ऊर्जा उन प्रभु की हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। ऐसा विजुलाइज करना, देखना और वाणी से वही ओंकारमयी ध्वनि को अपने भीतर उत्पन्न करना। फिर अपने मस्तिष्क के एक एक जहाँ न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम्स के सेल्स आदि होते हैं, उस नर्वस सिस्टम में जो बहने वाला रक्त है, वहाँ प्रवाहित होने वाली वो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन में मैं उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को देख रहा हूँ। फिर मेरी आत्मा के प्रदेश जो शरीर प्रमाण फैले हुए हैं, हमारी आत्मा कितनी है? असंख्यात प्रदेशी है। प्रभु की आत्मा भी कितनी बड़ी है? असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेशों की अपेक्षा दोनों की आत्माओं में कोई अंतर नहीं है। जितने असंख्यात उनके प्रदेश हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश हमारी भी आत्मा में हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।